डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पेसमेकर नर्सिंग क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, हमने पिछले कुछ वीडियोस में आपको जीएनएम के सभी ईयर्स के सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स उपलब्ध कराए हैं। जीएनएम थर्ड ईयर से जीएनएम फर्स्ट ईयर तक हमने लगभग सभी सब्जेक्ट को कवर किया है और सभी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स उपलब्ध कराए हैं। हमने आने वाले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग जो डेट्स हैं या जो संभावित एग्ज़ाम हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक दिए हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं बीएससी नर्सिंग की सीरीज़। जी हाँ, हम बीएससी नर्सिंग के सभी ईयर्स के सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको उपलब्ध कराएंगे। जो पिछले एग्ज़ाम्स के अंदर प्रीवियस पेपर्स के अंदर आपके क्वेश्चन आए हैं उसमें से भी वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं और आपकी एग्ज़ामिनेशन के अकॉर्डिंग बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। और हम आपको आपकी एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए इम्पोर्टेंट कंटेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम शुरुआत करेंगे बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर से, क्योंकि जल्द ही बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर और थर्ड ईयर के एग्ज़ाम होने वाले हैं और हम चाहते हैं कि जो एग्ज़ाम पहले हो रहे हैं उनके आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको उपलब्ध कराएं। तो बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर की पहले बात करेंगे और आज की हमारी वीडियो होगी बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर के सब्जेक्ट रिसर्च से। रिसर्च से हम स्टार्ट करेंगे और फोर्थ ईयर के सभी सब्जेक्ट को कवर करते हुए थर्ड ईयर फिर सेकंड ईयर फिर फर्स्ट ईयर के आपको सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक उपलब्ध कराएंगे। तो डियर स्टूडेंट, हमारी वीडियो को पूरा देखने से पहले हमारे चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी वीडियोज़ को अपने क्लासमेट के साथ में अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। और वीडियो देखने के बाद हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पेसमेकर नर्सिंग क्लासेस में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर के रिसर्च सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक। जी हाँ, फोर्थ ईयर का जो पेपर है वो बहुत ही जल्द अरेंज होने वाला है आरयूएचएस के द्वारा। तो यहाँ हम लेकर के आए हैं आपके लिए रिसर्च के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक। बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर से रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पहला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए है वो है नर्सिंग रिसर्च एंड रिसर्च। यहाँ दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं नर्सिंग रिसर्च एंड रिसर्च के बारे में। और यहाँ मोस्टली जो क्वेश्चन गुड कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाता है ये लास्ट ईयर पूछा जा चुका है, इसलिए नर्सिंग रिसर्च से या रिसर्च से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। इसके टाइप्स आपसे पूछे जा सकते हैं, रिसर्च के टाइप्स बताएं। तो यहाँ पर ये गुड कैरेक्टरिस्टिक लास्ट ईयर पूछा जा चुका है, आप इसको प्रिपेयर करें, हो सकता है शॉर्ट नोट्स में आए, लेकिन यहाँ पर रिसर्च और इसके टाइप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है रिसर्च प्रोसेस का। रिसर्च प्रोसेस के अंदर दो चीज़ें पूछी गई है अब तक, वो है स्टेप्स और इसका यूटिलाइजेशन। रिसर्च प्रोसेस के स्टेप्स क्या क्या हैं और इसका यूटिलाइजेशन क्या है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करके रखें। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, बड़ा क्वेश्चन हो 10 नंबर में, या शॉर्ट हो 5 से 6 नंबर का जो आपके शॉर्ट में पूछा जाता है। देन उसके बाद सैम्पलिंग से लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फैक्टर अफेक्टिंग ये भी आ सकता है, लेकिन यहाँ संभावना ज़्यादा इसके टाइप्स और इसके मेथड्स की है। तो सैम्पलिंग के टाइप्स और सैम्पलिंग के मेथड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देन उसके बाद पॉपुलेशन एंड सैंपल, ये लास्ट ईयर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, सैंपल के साथ में सैम्पलिंग के साथ में पॉपुलेशन एंड सैंपल। लेकिन आप इसको प्रिपेयर करके रखें, क्योंकि हो सकता है ये दोबारा रिपीट कर दिया जाए या यहाँ से कोई क्वेश्चन पुटअप किया जाए। उसके बाद डाटा कलेक्शन, ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि हर साल यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी टूल्स, कभी मेथड्स, कभी प्रिपरेशन, कभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछा जाता है। लास्ट ईयर यहाँ से मेथड्स पूछा गया था, तो संभावना ये है कि डाटा कलेक्शन, प्रिपरेशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपसे पूछी जाए। ये दो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है डाटा कलेक्शन में से। इसके अलावा टूल्स पूछे जाते हैं, टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन। तो यहाँ 3 चीज़ें आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है रिसर्च में। डाटा कलेक्शन के टॉपिक में से टूल्स,
प्रिपरेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देन उसके बाद बात करें ROL, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, चाहे वो बड़ा क्वेश्चन हो 10 नंबर में या छोटा क्वेश्चन हो। इसके बाद इसमें दो चीज़ें पूछी जाती है। अगर लंबे क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ सोर्सेज एंड स्टेप्स। ROL, रिव्यू ऑफ लिटरेचर के सोर्सेज क्या क्या हैं और इसकी स्टेप्स क्या क्या है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं दोनों चीज़ें। ये आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें ROL में से, रिव्यू ऑफ लिटरेचर में से। इसके बाद रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन में अभी तक जो पूछा गया है वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन पूछा गया है रिसेंट पेपर्स के अंदर, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन का। उसके बाद एथिकल एस्पेक्ट्स इन नर्सिंग इन रिसर्च, ये भी एक बार पूछा जा चुका है। एथिकल एस्पेक्ट क्या क्या होते हैं रिसर्च के अंदर। इसके अलावा स्टैटिस्टिकल यूजेज इन नर्सिंग, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया है कि नर्सिंग में स्टैटिस्टिकल के क्या क्या यूजेज हो सकते हैं। जो आपको रिसर्च के साथ में स्टैटिस्टिक दी जाती है उसमें क्या, उसके नर्सिंग में क्या क्या यूजेज हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट, ये वो बड़े क्वेश्चन हैं जो 10 नंबर में आपसे पूछे गए हैं या 10 से ज़्यादा नंबर में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपको देखने को मिल सकते हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्योंकि यहाँ से अगर ये 10 से 12 नंबर में भी यहाँ से आपको क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं तो आपको 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन में से। जो आपको दे रखा है स्टार्ट, जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। जैसे रिसर्च और उसके टाइप्स, रिसर्च प्रोसेस, इसमें स्टेप्स और यूटिलाइजेशन पूछा जाता है। सैम्पलिंग में टाइप्स और मेथड्स पूछा जाता है। इसके अलावा पॉपुलेशन एंड सैंपल। देन उसके बाद डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन में टूल्स, इसकी प्रिपरेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देन ROL, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। इसमें इसके सोर्सेज और इसके स्टेप्स आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। रिसर्च डिज़ाइन में एक्सपेरिमेंटल पूछी जाती है, आप नॉन एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सपेरिमेंटल दोनों को प्रिपेयर करके रखें। हो सकता है ये शॉर्ट नोट्स में भी आपसे पूछ ले 5 नंबर 6 नंबर के अंदर। एथिकल एस्पेक्ट्स और स्टैटिस्टिकल यूजेज इन नर्सिंग, ये लास्ट ईयर पूछा गया है, हो सकता है शॉर्ट में आपको दिखाई दे। तो ये वो लॉन्ग क्वेश्चन है जो रिसर्च के अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब हम बात करेंगे इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें ताकि आने वाले पेपर में आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहे और बहुत इजी आपकी प्रिपरेशन हो जाए। डियर स्टूडेंट, अब आगे हम बात करेंगे रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स के शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसर्च इन नर्सिंग। नर्सिंग के अंदर यूटिलाइजेशन, रिसर्च का क्या यूटिलाइजेशन होता है, ये क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि एक बार पूछा गया है, हो सकता है कि दोबारा रिपीट हो। यहाँ पे दूसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ROL, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अभी आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी दिखाया है कि ROL कितना इम्पोर्टेंट है। यहाँ से सोर्सेस पूछे जाते हैं, इसके स्टेप्स पूछी जाती है और यहाँ पर आपसे पर्पज भी पूछा जा सकता है, जो पूछा गया है 2 से 3 बार पहले पेपर में। इसके अलावा पायलट स्टडी, ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है। आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ये शॉर्ट नोट्स के अंदर लगातार पूछा जा रहा है पायलट स्टडी। इसके बाद वैलिडिटी, शॉर्ट नोट्स की बात करें तो वैलिडिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कंटिन्यू पूछा जाता है आपके 5 से 7 नंबर में। वैलिडिटी कंटिन्यूसली जो है पूछी जा रही है और ये क्वेश्चन रेगुलर आपसे पूछा जा रहा है। इसी के साथ रिलायबिलिटी, रिसर्च में रिलायबिलिटी का क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कंटिन्यूसली रेगुलरली आपसे पेपर में पूछा जा रहा है। पिछले 4 में से 3 पेपर में ये पूछा गया है रिलायबिलिटी। तो आप ये पायलट स्टडी, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी और ROL, ये 4 क्वेश्चन आप बहुत 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 आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं और आप अच्छे से इनको प्रिपेयर कर लें। ये यहाँ से जो क्वेश्चन है, ये चारों क्वेश्चन ये रिपीटेडली लगातार पूछे जा रहे हैं। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, 1 से 2 बार पूछा गया है। इंटरव्यू शेड्यूल, ये भी एक बार आ चुका है। गुड रिसर्च, गुड रिसर्च में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जाएगा कि गुड रिसर्च के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं।
ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हालांकि ये पिछली बार ही पूछा गया है, गुड रिसर्च और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। सो यहाँ पर ये आपके लिए प्रिपरेशन के लिए है कि आप यहाँ से इसको प्रिपेयर करें। हो सकता है कि क्वेश्चन आपसे रिपीट किया जाए। हाइपोथेसिस का क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है, इसमें इसका फाउंडेशन पूछा गया था। हाइपोथेसिस एंड इट्स फाउंडेशन आप डिस्क्राइब करें। इसके बाद क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में से क्वालिटेटिव आपसे पहले पूछा गया है। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स में बायोस्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कोएफिशिएंट कोरिलेशन, ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन रिसर्च में ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है 2 से 3 बार। आप इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लें। देन उसके बाद स्टैटिस्टिकल पैकेजेस और इसकी एप्लीकेशन, इसकी क्या क्या एप्लीकेशन, इसके क्या क्या यूजेज हैं, ये क्वेश्चन भी आपसे एक बार पहले पूछा गया है। डाटा कलेक्शन, अभी हमने लॉन्ग क्वेश्चन में डाटा कलेक्शन और इसके मेथड्स के बारे में बात की थी, ये लास्ट ईयर पूछा गया है। डाटा कलेक्शन में से हमने टूल्स देखा है, प्रिपरेशन देखी है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा है। तो ये 2-3 जो चीज़ें हैं वो लगातार पूछी गई है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर शॉर्ट नोट्स की बात है कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे 5 से 6 नंबर का जो क्वेश्चन होता है, जो आपके एक शॉर्ट नोट्स में पूछा जाएगा आपको, उसमें से जो स्टार्ट क्वेश्चन है जैसे ROL है, पायलट स्टडी, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोएफिशिएंट कोरिलेशन, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। यहाँ हाइपोथेसिस भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप देखें तो ये भी रिपीट हो सकता है। तो ये कुछ 5 से 6 क्वेश्चन है जो शॉर्ट नोट्स में लगातार पूछे जा रहे हैं। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन के स्टार्ट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और शॉर्ट के इम्पोर्टेंट और स्टार्ट क्वेश्चन को अगर आप मिलाएंगे तो आपको यहाँ आपके आने वाले पेपर में ये इनमें से कई सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं और आपके लिए रिसर्च का पेपर बहुत बहुत स्कोरिंग और इजी पेपर हो सकता है। अगर आप इस तरीके से आपकी प्लानिंग करके आप स्टडी करेंगे, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें या इसके नोट्स बना लें ताकि आपको इजी रहे आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। डियर स्टूडेंट, अगर रिसर्च में बात करें तो एक कैटेगरी होती है डिफरेंसेस की। डिफरेंसेस के अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो होता है वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी का, जो एक बार पहले पूछा गया है और अक्सर ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। तो इसके साथ में अगर डिफरेंसेस से क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे हमें वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी प्रिपेयर करना है। इसके अलावा क्वेश्चनायर एंड इंटरव्यू शेड्यूल, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वेश्चनायर और इंटरव्यू शेड्यूल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। रिसर्च डिज़ाइन की बात करें तो 2 यहाँ पे डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के बीच डिफरेंस और क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन के बीच डिफरेंसेस। तो यहाँ पे ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे पेपर में एक्सपेरिमेंटल अक्सर दिखाई देता है। प्रोबेबिलिटी वर्सेस नॉन प्रोबेबिलिटी, ये सैम्पलिंग से क्वेश्चन है और सैम्पलिंग में ये जो है डिफरेंसेस पूछे जाते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है और नॉन प्रोबेबिलिटी, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। रिसर्च प्रोसेस वर्सेस प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये डिफरेंसेस में अक्सर पूछे जाते हैं। थ्योरेटिकल वर्सेस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, यहाँ से देखें तो आप ये भी एक डिफरेंस पूछा गया है। सैम्पलिंग एरर, सैम्पलिंग बायस, ये भी डिफरेंस पूछा गया है। और रिसर्च डिज़ाइन से क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन, तो ये डिफरेंसेस हैं जो रिसर्च के अंदर पूछे गए हैं। आप इनको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रिपरेशन करें। खासकर ये जो 3 क्वेश्चन है और एक यहाँ से रिसर्च डिज़ाइन से, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, यहाँ से डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं। ये थे डियर स्टूडेंट रिसर्च के प्रीवियस ईयर पेपर में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। यहाँ पर हमने आपको रिसर्च के प्रीवियस ईयर पेपर्स में से कई सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक निकाल करके दिए हैं। आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करें, खासकर वो क्वेश्चन जो हमने स्टार्ट आपको लगा कर के दिए हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये क्वेश्चन, इनमें से कुछ क्वेश्चन आपके पेपर में दिखाई दे सकते हैं। अगर यहाँ से हम सफल रहे
तो ये पेपर हमारे लिए ईजी हो सकता है। 80 में से हम कम से कम यहाँ पर 50 से 60 नंबर की अपेक्षा करते हैं कि 60 नंबर तक हमारा पेपर बैठेगा। और ये गेस्ट पेपर या ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं हमारे, ये आपके लिए रिसर्च को इजी और स्कोरिंग सब्जेक्ट करने में मदद करेंगे। आप इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करें और आपकी प्रिपरेशन को और ज़्यादा मजबूत करें। सो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा रिसर्च का पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम आगे आपको देंगे मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग का के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक। आपके एग्ज़ाम जल्द होने वाले हैं, आप अच्छे से प्रिपरेशन करें। हम आपको आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो उपलब्ध करा रहे हैं। आपको हमारा ये प्रयास, हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने क्लासमेट के साथ में, दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको 4th ईयर या 3rd ईयर या बीएससी में से कौन से सब्जेक्ट के आपको हेल्पफुल कंटेंट की ज़रूरत है या आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या इम्पोर्टेंट टॉपिक की ज़रूरत है। हम आपको उपलब्ध कराएंगे, आपके एग्ज़ाम के दौरान आपको पूरी हेल्प करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, आप बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको वीडियो डलते ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।